दो पहलवान हैं, एक का नाम सोमदत्त है, एक का नाम देवदत्त है। दोनों टक्कर के पहलवान हैं, दोनों में खूब कुश्ती होती है, लेकिन हर बार जीतता देवदत्त ही है। सालों से उनका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन सोमदत्त कभी देवदत्त पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया और हर बार वो उसे हारता रहता है, लेकिन उसके साथ उसका लगातार अभ्यास भी चलता रहता है। एक दिन एक व्यक्ति ने सोमदत्त का हौसला बढ़ाया और कहा, अरे क्यों, तुम क्यों नहीं विजय प्राप्त कर सकते? तुम हिम्मत से लड़ो, अंतिम आत्मविश्वास के साथ डटो, अंतिम तक प्रयास करो। विजेता कौन होता है? अरे विजेता वही तो होता है जहां सब थक कर हार कर रुक जाते हैं, वहां पर जो एक कदम आगे रख देता वही विजेता होता है। सिर्फ आप ये संकल्प सोचिए कि मुझे तो आज अंतिम तक अपनी पूरी ताकत के साथ आज लड़ना है, कुश्ती करनी है। सोमदत्त ने ये बात जची कि हाँ चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। देवदत्त की और सोमदत्त की दोनों की कुश्ती होती है, लेकिन सोमदत्त आज इस तैयारी में कि आज मुझे अंतिम सांस तक डटना है, पूरा आत्मविश्वास के साथ कि देखता हूं आज क्या होता है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। सोमदत्त दोनों के साथ जब कुश्ती होती है देवदत्त की और सोमदत्त की, तो सोमदत्त विजयी हो जाता है। और ये सालों तक वो लगातार उससे हार रहा था, वो अपने से उसको शक्तिशाली मान रहा था, उसके सामने बस वैसे अभ्यास करता था कि शरीर गर्म हो जाए, लेकिन उसे हारना ही था, ऐसा सोच कर के वो उससे कुश्ती लड़ता था। आज उसको विजय प्राप्त हुई तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके अंदर बड़ा उत्साह हुआ, अरे क्यों, मैं विजयी हो गया। और जैसे उसका उत्साह बढ़ा तो अगले दिन की फिर तैयारी करता है, चलो कल फिर देखते हैं दंगल में, फिर देखते हैं अखाड़े में कि आज क्या होता है। अगले दिन फिर वो और उत्साह के साथ कहते उत्साह तो बहुत बड़ी चीज है, फिर देवदत्त से कुश्ती करता है और अगले दिन फिर विजय प्राप्त कर देता है। तो अब क्या होता है, अब सोमदत्त का निरंतर उत्साह बढ़ता है, उसकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, उसका व्यायाम बढ़ने लगता है, उसकी खान पान की चीजें बढ़ने लगती हैं, और वो देवदत्त को अब दोबारा जीतने नहीं देता। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब काम वासना आपको सताए, एकांत स्थान है, सारे वासना के साधन उपलब्ध हैं, आप बिल्कुल आप अपने शरीर से गलत क्रिया करने वाले हो, अपने हाथ से कुचेष्टा करने वाले हो, लेकिन आपके मन में आता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, आज मुझे देखना है मेरे अंदर कितनी ताकत है। और यदि ऐसे समय में आप काम वासना को फिर कहता हूं ललकार देते हो और आप हस्त मैथुन आदि नहीं करते हो, तो समझ लेना आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। अरे जिस व्यक्ति ने कामवासना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, वो कोई छोटी बात है क्या? यदि आपने जीवन में कभी भी एक बार करके देखना, फिर देखना आपका उत्साह कितनी चरम सीमा पर जाएगा और दिन प्रतिदिन आपके अंदर लगेगा, अरे क्या एकांत कुछ नहीं है और मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। आपका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बुराइयों से छोड़ो और निकलो, फिर संकल्प लो और फिर एक नए जीवन की शुरुआत करो। सफलता आपके कदमों में होगी, ब्रह्मचर्य आपके सिर का मुकुट होगा और आप कहोगे मैं हूं ब्रह्मचारी।